आप सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम आपके पास आए हुए हैं और आज हम परमेश्वर के कुछ सुनहरे वचनों को लेकर आए हैं और मुझे विश्वास है कि आपको सुनकर के इस वचनों के द्वारा बहुत शिक्षा प्राप्त होगी। और आज हम वचन लेकर आप लोगों के सामने जो आए हैं वो नीति वचन से लेकर आए हैं, जो आज का मुख्य शीर्षक है आलस। आलस के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि आज का मनुष्य आलसी हो गया है। आज का मनुष्य मेहनत नहीं करना चाहता, परिश्रम नहीं करना चाहता है और इसीलिए उसका जो है आगे चल करके मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आलस के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर का कलाम हमको क्या सिखाता है। आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ देखेंगे। अपने अपने बाइबल को खोलेंगे, नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 6 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन जो यहाँ पर परमेश्वर का दास लिख रहा है वो कहता है हे आलसी। आज हम उन आलसियों के लिए वचन देखते हैं जो लोग आज आलस कर रहे हैं। कोई भी काम करने के लिए उनका मन नहीं करता है, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आखिरी में वो प्रतिफल बहुत बड़ा चाहते हैं कि हमें प्रतिफल बहुत बड़ा मिल जाए और हमें ना खेत में निकलना पड़े, ना बाहर जाना पड़े, ना शरीर को कष्ट पहुंचे, ना हमको हमारी नींद खराब हो, ना हमारा समय खराब हो। हर एक समय वो क्या करते हैं, अपने शरीर पर थोड़ा सा भी दुख को नहीं उठा सकते, मुश्किल नहीं आने देते हैं, अपने शरीर को, अपने बदन को कष्ट नहीं आने देते। आलस में सोए पड़े हैं, आलस में पड़े हुए हैं। उनके लिए आज परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, कहता कि हे आलसी। आज उन आलसियों के लिए प्रभु कहता कि हे आलसी, तू जा और देख, किसकी ओर देख, जो चींटियां होती हैं, तो उन चींटियों को ओर जाकर देख, ध्यान दे उन चींटियों की तरफ कि जो चींटी देखने में तो बहुत छोटी होती हैं, बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, लेकिन वो चींटियां क्या करती हैं, कठिन परिश्रम करती हैं, वो हमेशा निरंतर मेहनत करती हैं। उनके पास तो अपना कोई मकान नहीं होता, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही कोई कंपनी, ना ही कोई जॉब है, लेकिन वो चींटियां जो दिखने में बहुत छोटी होती है, बिंदु मात्र होती है, लेकिन उस चींटियों को हम क्या करता वचन कहता, तुम वो हे आलसी, तू जा देख। अगर तुझे आलस के विषय में कुछ सीखना है और तुझे कुछ पाना है तो पहले तू उन चींटियों को ध्यान दे। तो आज हम छोटी चींटियों को ध्यान देते हैं। वो कितनी छोटी सी जंतु है, कितना छोटा सा है, लेकिन आपने उसको कभी भी ध्यान से देखा होगा, वो निरंतर मेहनत करती रहती है, वो हमेशा चलती रहती है, अपने खाने का इंतजाम करती रहती है, अपने इंतजाम में लगी रहती है और जहाँ खुद जाती है वहाँ औरों को भी लेकर जाती है। उनमें एकता होता है और चींटियों के अंदर क्या है, स्वभाव एकता है और उनके अंदर क्या है, कठिन परिश्रम करने का स्वभाव है। आज हम ये चीज क्यों आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जो मनुष्य के अंदर एकता है, जो मनुष्य के अंदर परिश्रम करने के लिए समर्थ है, लवलीन है और रात दिन निरंतर परिश्रम कर रहा है, वो अपना प्रतिफल किसी भी प्रकार से खो नहीं सकता। चाहे उसके ऊपर कितनी भी भारी विपत्ति आ जाए, लेकिन वो विपत्ति के दिन में भी वो सुख के नींद लेगा, वो सुख के साथ रहेगा। क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया है। और उसी तरीके से प्रभु का वचन कहता है कि हे आलसी, तू जाकर उन चींटियों की तरफ जाकर ध्यान दे, जो चींटियां जो है वो किस तरीके से परिश्रम करती हैं। तो आज हम इस वचन के द्वारा जानेंगे चींटी के बारे में, चींटी कैसे परिश्रम करती है और चींटी कैसे निरंतर चलती है। उनके शरीर का भार इतना नहीं होता है और ना ही उनके अंदर इतना बड़ा बलशाली है, और वो दिखने में छोटी तो है लेकिन फिर भी उनकी अंदर जो है बुद्धिमत्ता और जो है उनके अंदर बल है, उनके अंदर मेहनत करने का पूरी तरीके से लगन लगी रहती है और उनके अंदर एकता है। जहाँ वो देखती हैं कि जहाँ उनके लिए लाभ है वहाँ खुद तो जाती हैं, मगर और वो चींटियों को भी इकट्ठा कर लेती हैं और एक साथ मिल करके वो बड़े से बड़े बोझ को क्या करती हैं, उठा लेती हैं। आज हम इस वचन से यही देखना चाहते हैं, जो व्यक्ति आलस करता है उसके जीवन में क्या होता है और जो व्यक्ति आलस नहीं करता वो क्या प्राप्त करता है। उनके नहीं तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि चींटियों के बहुत गुण हैं,
ना तो उनका कोई न्याय होता है। आप देखे हैं चींटी जो होता है वो आपस में एकता करके रहती हैं, एक दूसरे का दुख बांटती हैं, सुख बांटती हैं, और कहीं भी जाती हैं तो एक संग जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब चींटियां चलती हैं एक लाइन, एक कतार में चलती हैं, और आप क्या देखते हैं कि लंबी, जैसे लगता है कि बारात जा रही हो। तो हम लोग कहते भी हैं कि मतलब चींटियां जा रही, लाइन लगाकर जाती हैं। जिस लाइन से आगे वाला अगुआ चलता है उसी अनुसार पीछे वाले भी चलते हैं। वो जहाँ मंजिल पे जाना वहां पर सीधे चले जाते हैं, और इधर उधर नहीं होते हैं। चींटियां क्या करती, ना उनका कोई न्याय होता है, ना उनका कोई प्रभुता करने वाला होता है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई अधिकार जताने वाला नहीं है, कोई उन्हें मार्गदर्शन कराने वाला नहीं है, ना ही उनके ऊपर कोई डांटने दबकने वाला है। लेकिन फिर भी वो अपना काम स्वयं करती हैं और निरंतर वो परिश्रम में लगी रहती हैं। उनको अपना काम खुद करना पसंद लगता है। वो किसी और के अधीनगी में नहीं रहती हैं, वो किसी और के भरोसे नहीं रहती हैं, वो किसी और के अंडर में दब कर नहीं रहती हैं। चींटियां वो अपने आप में खुद वो अपना एक दल है, एक न्याय है, एक वो प्रभुता करने वाली हैं। किसी से भय नहीं खाती, वो किसी का डर नहीं रखती, और ना ही वो आलस करती हैं। हाँ, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। तो मेरी प्रिय प्रभु का वचन बता रहा है कि जब वो चींटियों के ऊपर प्रभुता करने वाला कोई नहीं है, न्याय कोई नहीं है, ना ही कोई अधिकारी है, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, वो अपना जो आहार होता है, खाने का इंतजाम, वो क्या करती हैं, धूप काल में करती हैं। जिस समय कड़ी धूप होती है और हम क्या करते हैं, अपने घरों में होते हैं, हम सबको धूप लगती है, लू लगती है, लेकिन वो क्या करती हैं, वो बाहर निकल करके वो जब देखती हैं कि हमारे लिए अभी समय है खाने पीने का इंतजाम करने का, वो सब के सब दल बांध करके जाती हैं और एक साथ झुंड बना करके अपने खाने का इंतजाम करती हैं और धूप काल में जाती हैं। उनको मालूम है क्योंकि आज धूप है, अगर हम आज इकट्ठा नहीं करेंगे, आज आलस करेंगे, आज सुस्ती करेंगे, तो अगर बारिश होगा उस समय हम खाएंगे कहाँ से, उस समय हम कहाँ से अनाज को प्राप्त करेंगे, तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए वो पहले से प्रबंध करती हैं और धूप काल में वो क्या करती हैं, अपना कड़ा मेहनत करती रहती हैं, एकता को दिखाती हैं, अपनी मोहब्बत को दिखाती हैं, एक दूसरे का संगठन दिखाती हैं और आलस नहीं करती हैं। और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। और मेरे प्रियो, जिस समय कटनी का समय होता है, ये नहीं कि मतलब गेहूं कटता है या धान कटता है तो उस समय चींटियां खेत में जाती हैं और काट करके लाकर रखती है, ऐसा तो नहीं मेरे प्रियो। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिस समय कटनी का समय होता है, कटनी का मतलब होता है जिस प्रकार से आज बहुत सारे लोग भाई बहन हमारे, अभी गेहूं का फसल कटने का समय था, बहुत सारे भाई बहनों ने क्या किया, इस गेहूं के फसल में उन्होंने क्या किया, धूप में निकल करके अपने खेतों में गए, फसल को काटा, इकट्ठा किया। पर कुछ भाई बहनों के पास अपना खुद का खेत नहीं था, जिसके पास अपना खेत नहीं था, उनके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ भाई बहन लोग उन्होंने क्या किया, इस धूप काल में उन्होंने क्या किया, जा करके मजदूरियां की, दूसरों के खेतों में फसल काटे, दूसरों के जाकर हेल्प किए, ताकि हम दूसरों का काम करेंगे, आज मेहनत करेंगे, आज परिश्रम करेंगे तो हमें भी कुछ अनाज मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो हमारे लिए जब ठंड का समय होगा, जब बरसात का समय होगा, जब ये फसल मिलने के समय नहीं रहेगा, उस समय हम इस फसल को अच्छी तरीके से खाएंगे पिएंगे, हमें उस समय अकाल नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर कोई भूखमरी नहीं पड़ेगी। इसलिए वो क्या किए, इस समय कड़ी धूप में जल जल करके निकल के घरों से बाहर अपने ऊपर उन्होंने क्या किया, मेहनत किया। कहने का तात्पर्य ये है, चींटियां भी क्या करती हैं, जिस तरीके से फसल कटता है, एक सीजन होती है तो कुछ भाई बहन निकल कर मजदूरी करके अपने घर को भर देते हैं। कुछ लोगों के पास होता है लेकिन वो आलस के कारण ने फसल नहीं काट पाते हैं, आलस के कारण वो क्या करते हैं, अपने भंडार को नहीं भर पाते हैं और वही आगे समय आने पर वो भूखे रहते हैं। तो मेरे प्रिय, चींटियां क्या करती हैं, कटनी के समय अर्थात जब उनको लगता है कि हमारे खाने का इंतजाम इस समय में हो सकता है, उनकी भी कटनी का समय होता है, जब उनको कुछ खाने को मिले, उस समय वो क्या करती हैं, परिश्रम करती हैं, मेहनत करती हैं, लगन लगाती हैं और उनके अंदर एक करने की क्षमता बनी रहती है जब तक कि वो अपने लिए खूब खाने से इफराद न रख लें। आज का मनुष्य ऐसा नहीं है, आज का मनुष्य आलसी हो चुका है, आज का मनुष्य मेहनत नहीं करना चाहता, आज का मनुष्य सोचता है कि हमें सब कुछ बैठे बैठे मिले और इसीलिए वो क्या होता है, भूखमरी, कंगाल और गरीबी उसको घेरी रहती है। लेकिन हमने क्या सुना कि चींटियों से हमें सीखना, कहता है आलसी जा तो चींटियों के पास जा और चींटियों को देख और चींटियों से कुछ सीख।
तू कुछ शिक्षा को प्राप्त कर। वो चींटियां देखने में बल्कि छोटी है, वो छोटा सा जंतु है, उनमें कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आलस नहीं करती है, वो हमेशा परिश्रम करती रहती, चलती रहती है और अपने से बड़ा, आपने कभी देखा वो चींटी क्या करती है, अपने मुंह में अपने से भी बड़ा बोझा उठा लेती है और उसको पूरी मेहनत के साथ लेकर कभी ऊंची जगह पर चढ़ना होता, कभी नीची जगह पर चढ़ना होता और उसको ले जाते वो ढगराती है, गिराती, उठाती, बिठाती और अपने भंडार में ले आकर रख देती है। अर्थात वो अपने खाने का इंतजाम करती है ताकि उसको भूखा रहना ना पड़े। तो वचन कह रहा है कि ना तो उनके ऊपर कोई न्यायी है, ना ही उनके ऊपर कोई प्रभुता करने वाला, ना ही कोई अधिकारी है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, मेहनत करती है, वो आलस नहीं करती है। हाँ, हे आलसी, हे आलसी, प्रभु का वचन फिर से कहता है कि हे आलसी, उन आलसियों के लिए कह रहा है जो आज आलस करके बैठे हुए हैं, मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन फल को पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, चंगाई को पाना चाहते हैं, शिफा को पाना चाहते हैं, बरकत को पाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु का वचन कहता है हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि चींटी से क्या प्रभु सिखा रहा था। चींटी जो है वो सोती नहीं है, वो हमेशा कड़ी मेहनत करती है, वो कभी थकती नहीं है, वो चलती रहती है, चलती रहती है और अपने लिए खाने से ज्यादा इंतजाम कर लेती है। लेकिन बाइबल कहता है कि हे आलसी, आलसी कई प्रकार के मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर आलसी सिर्फ उनको लिए नहीं कहा गया है कि जो संसार के कामों में मन लगाए हैं और मेहनत नहीं करना चाहते। आलसी कई प्रकार के, कुछ मेरे भाई बहन ऐसे विश्वासी लोग हैं जो खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, खुद मेहनत नहीं करना चाहते और वो सोचते हैं कि हम प्रभु में आ गए हैं तो हम अमीर हो जाएंगे, प्रभु में आ गए शिफा मिल जाएगी, चंगाई मिल जाएगी, और खुद को मेहनत नहीं करना चाहते। आज बहुत सारे मेरे भाई बहन विश्वासी जो हैं उनको एक आदत है, बस प्रभु को जान लिया है, जब प्रार्थना करना होगा तो नींद आएगी, और जब वचन पढ़ना होगा तो नींद आएगी, संगति में जाना होगा तो नींद आएगी, और उसके बाद अगर उस समय नींद आएगी, उस समय कहेंगे थोड़ा सो लेते तो अच्छी बात है। यानी उनको परमेश्वर से भी प्यारी नींद लगती है, वो आलस करके सो जाते हैं। और वचन कहता है कि समय असमय तैयार रहो, तुम प्रार्थना करते रहो, क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गए और लेकर जब गए पहाड़ के ऊपर, उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर पे उन्होंने कहा कि तुम बैठो और मैं जा रहा हूँ प्रार्थना करने के लिए, मैं अकेले में प्रार्थना करूंगा और तुम यहाँ मेरे साथ जागते रहो, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। और जब गपसमनी में प्रार्थना करने गए तो चेले क्या हुए, वहां पर कुछ समय प्रभु के लिए नहीं जाग पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए, जगत के लिए, सबके लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और जा करके एकांत में। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मन अंदर से घबरा रहा, बेचैन सा हो रहा है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, लेकिन जो कि तुम सब मेरे साथ रहो, तुम प्रार्थना करो, मैं अभी प्रार्थना करने जा, तुम भी जागो मेरे साथ। लेकिन मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करने गए तो चेले सो गए, वो जाग नहीं सके, वो आलस कर गए, वो सो गए और उनको नींद आ गई और 3 बार प्रभु यीशु मसीह उनको जगा लेके सोते हुए पाया। कहने का मतलब आज भी प्रभु जगाता है, आज भी प्रभु हमारे लिए रोता है, आज भी वो चिंता करता, फिक्र करता, हमारे लिए वो जागता है, हमारे लिए वो क्या करता, निगरानी करता। लेकिन हम लोग क्या करते कि प्रभु के लिए जागते नहीं, सोते रहते हैं। इसलिए कहावत है जो सोया वो खोया, जो सोएगा वो खोएगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब हल पे हाथ रखकर सोओगे, आप नींद में सोओगे, तो कहते कटनी के समय, जैसे अगर आज मेरे बहुत सारे भाई बहन लोग हैं, जब गेहूं का फसल कट रहा है, अगर आज वो आराम से सोएंगे और उनको फिक्र नहीं होगी, उनको धूप का डर है, उनको बारिश का डर है, तो आज मैं बता रही मेरे प्रियो कि ये फसल जो है वो काट नहीं पाएंगे। आज जो मेरे भाई बहन आलस करके खेत में अपने अगर बीज नहीं डाला होगा तो कटनी के समय क्या काटेंगे, जब बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहाँ से। कहने का मतलब है कि जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, बोएंगे नहीं, तो कैसे फसल को काटेंगे। और फसल को काटने के लिए अभी लोगों के अंदर डर था और लोगों ने क्या किया, बहुत जल्दी जल्दी फसल को अपने काटा, कहीं बारिश हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और जिन्होंने आलस नहीं किया, कड़ी धूप में निकल कर अपने खेतों में काम किया, उनके भंडार भरे हैं। वो हर ऋतु जो आएगी, बरसात के ऋतु में, ठंड की ऋतु में, उन्होंने अगर अपने लिए रख लिया है तो उन दिनों में उनको लिए वो लाभकारी होगा, खाने में अच्छा लगेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, जिनको धूप का डर लगा, लू का डर लगा, बाहर नहीं निकले, गर्दे का डर लगा, मिट्टी का डर लगा, आलस किए, सो गए, आज वो तो सोए हैं मेरे प्रिय। नींद तो बड़ी मीठी लग रही है, लेकिन एक दिन उनके ऊपर बहुत बड़ी भूखमरी और कंगालपन आ जाएगा। कहने का मतलब है चींटियों से में सीखना है। आलसी तू सीख कैसे चींटी काम कर रही है, कैसे वो परिश्रम कर रही है, हमें सीखना है मेरे प्रियो, क्योंकि चींटी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
कुछ और सो लेना। कहता है थोड़ी- "हे आलसी, तू क्या कर, नींद से जाग, नहीं तो कुछ और सो ले, थोड़ा सा सो के तो देख, क्योंकि अगर आज तू सोएगा तो कल तेरा क्या होगा। थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, एक और झपकी ले ले, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेट रहना। थोड़ा सा तू रेस्ट कर कि मतलब कोई बात नहीं है, आज नहीं हम कल कर लेंगे, कल नहीं हम परसों कर लेंगे। बाइबल कहता है कि थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी झपकी और छाती पे तू हाथ रख के सोचा होगा कि कोई बात नहीं, आज का दिन निकल, मैं कल करूंगा जो करना है। तो बाइबल क्या कहता है उनके लिए क्या होगा। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हे आलसी, उन आलसियों के लिए प्रभु का वचन कहता है हे आलसी, तू चींटी की तरफ जाकर देख। अगर चींटी से तू कुछ नहीं सीख सकता है तो थोड़ा सा और सो जा, थोड़ा सा एक झपकी तू लेकर तो देख, सीने पे हाथ रख के सोकर तो देख। एक दिन तेरे दिन में ऐसे आएंगे कि तू जैसे राह में आकर के लुटेरा लूट कर चला जाता है, चोरी कर लेता है और कुछ समय रहता है, कुछ समय के बाद हमारे पास कुछ नहीं रहता है और तुम्हारे ऊपर इतनी भारी विपत्ति आएगी कि तू कंगाल हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, तेरी ऊपर जो भी सुख कुछ भी शांति नहीं रह जाएगी। अर्थात तुम थोड़ा सा सो रहे हो, आज हम कहते कोई बात नहीं है, आज नहीं है कल हम कर लेंगे। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में ये बातें पाई जाती है, वो कहते नहीं आज नहीं ये काम करें, कोई बात नहीं, आज चर्च नहीं गए कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे, आज प्रार्थना नहीं किए कोई बात नहीं, दूसरी टाइम कर लेंगे, दूसरे समय कर लेंगे। और वो क्या होता है, धीरे धीरे करते 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 वो आज नहीं कल, आज नहीं कल करते करते वो धीरे धीरे प्रभु से जब दूर हो जाते हैं तो मुश्किलें, परेशानियां, दुख, परेशानी, गरीबी उनके घर के पास आकर तखत दे देती है। और उसके बाद धीरे धीरे वो आलस के कारण उनके अंदर से प्रार्थना खत्म हो जाती है, वचन खत्म हो जाता है, संगति खत्म हो जाती है और प्रभु का प्यार खत्म हो जाता है। तो आगे चल करके मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब जो आलस करेगा वो कभी भी सक्सेस नहीं होएगा। अगर आप आलसी हैं तो आज हमें सीखना उन चींटियों की तरफ देखकर। चींटी क्या करती है, कड़ी मेहनत करती है, औकात में तो हल्की है, उसका बल बहुत हल्का है, उस जंतु छोटा सा है लेकिन उसने बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी को निभा रही है और मेहनत कर रही है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो जागते रहो, प्रार्थना करते हो, तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जो व्यक्ति जागतेगा नहीं, प्रार्थना नहीं करेगा, ऐसी परीक्षा में पड़ेगा कि फिर उसको कोई निकाल नहीं सकता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। आज इस वचन से हम ये सीख रहे हैं, शिक्षा है, चींटी से हमें शिक्षा ये मिली है कि वो चींटी जो देखने में छोटी सी है और वो बहुत हल्की सी है, लेकिन वो जिम्मेदारियों को बहुत खूब निभाती है और वो एकता को, दल को बना कर रखती है और वो हर समय मेहनत करती है। इसीलिए वो कभी भी उसके घर में, उसके पास भूखमरी नहीं आती है, वो सदा आनंदित और खुश रहती है और चलती रहती है। जिस तरीके से घड़ी की सुई हमेशा चलती रहती है, आपको समय बताती है, अगर वो उसका सेल खत्म हो जाए, वो रुक जाती है तो घड़ी किस काम की। उसी तरीके से अगर ये जो हमारे जीवन की जो घड़ी है, जो हम समय देखते हैं, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, हम देखते हैं, अगर ये रुक जाए तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। वैसे मनुष्य का जीवन है, अगर मनुष्य आलस करके सो जाए, सुस्ती करे, आलस करे, प्रार्थना ना करे, वचन ना पढ़े, संगति ना करे, एक दिन वो इतना बड़ा कंगाल हो जाएगा। कंगाल का मतलब ये नहीं कि धन दौलत खत्म, ये भी एक कंगालपन है कि आपका पैसा खत्म हो गया, आपके घर में अनाज नहीं है, आपके घर में गरीबी है, आपके घर में कर्ज है, ये भी कंगालपन है। और एक कंगालपन ये है कि अगर आप संगति नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर आप जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, एक दिन आप परमेश्वर के वचन के बिना कंगाल हो जाएंगे। आपके अंदर से प्रभु का प्यार खत्म हो जाएगा, आपको परमेश्वर से दूरी हो जाएगी, आप ऐसे कंगाल बनेंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा रहेगा और प्रभु का प्यार आपसे निकल जाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए हम बताना चाहते थे कि आलसी ना बने। आलसियों के बारे में एक छोटी सी आपको दृष्टांत में कहानी बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो। एक बार क्या हुआ मेरे प्रियो, एक बुजुर्ग माता जी थी और माता जी जो थी वो क्या नाम है, जब वो उनका मृत्यु हुआ तो उस माता को जब यमदूत लेने के लिए आए मेरे प्रियो, और यमदूत जब माता को लेने के लिए उनके पास आए तो यमदूत ने माता से पूछा, माता जी आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आपकी जो भी आखिरी इच्छा आप हमें बताएं, हम आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। तो मेरे प्रियो, जब माता जी ने इस बात को सुना तो माता जी को बहुत अच्छा सा लगा। माता जी ने कहा, भाई मुझे यमदूतों से उन्होंने कहा कि हमारी एक ही इच्छा है कि मैं स्वर्ग और नरक देखना चाहती हूँ।
यमदूतों से माता जी ने रिक्वेस्ट किया, विनती की कि मेरा एक ही सपना था, मैंने बहुत सुना था कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, लेकिन मैंने देखा नहीं है और इसे देखने के लिए इंसान को मरना पड़ता है, जिनते जी कोई देख नहीं सकता। अगर मुझे मौत आई है तो यमदूत से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे स्वर्ग दिखाइए और नर्क दिखाइए कि स्वर्ग कैसा होता है, नर्क कैसा होता है। तो मेरे प्रियो यमदूत ने कहा, बस माता जी आपकी इतनी सी इच्छा, हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और माता जी को उन्होंने क्या किया, पहले लेकर गए, उन्होंने नर्क के पास लेकर गए। और जब नर्क के पास गए मेरे प्रियो, ले जाकर के उन्होंने कहा, देखो माता जी ये नर्क है और यहाँ पर सभी लोग नर्क में जो हैं जिनके काम अच्छे नहीं तो वो लोग हैं। तो जब उन्होंने देखा, माता जी ने क्या देखा कि नर्क के अंदर बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत बड़ा पंडाल बगीचा है, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सब रो रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और रो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं, एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे हैं और वो बहुत कमजोर है और रो रहे हैं। और उन्हें जब माता जी ने ध्यान से देखा और देखते देखते अचानक उनकी निगाह ऊपर पड़ी। जब उन्हें पेड़ पौधों को देखा, ऊपर निगाह पड़ी तो उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा जो उसके नर्क के अंदर एक हंडा था और हंडे में कुछ उबल रहा है। तो माता जी ने जब देखा कि कुछ उबल रहा है तो माता जी के मन में विचार आया और उन्होंने कहा यमदूत से कि आप बताइए, यहाँ पर सब रो रहे हैं, दुखी है, परेशान है, ये तो मुझे दिखाई दिया, लेकिन मैं जो देख रही हूँ ये क्या है, ये आखिर क्या है। तो यमदूत ने कहा क्या माता जी? उन्होंने कहा मैं जो देख रही हूँ कि ऊपर कुछ उबलता हुआ है, इस जो बड़े बर्तन में क्या उबल रहा है। तो यमदूत ने कहा माता जी जो इस बर्तन में उबल रहा है वो खीर है, इसमें खीर पक रही है और यही उबल रहा है। तो माता जी ने जब देखा तो वो सोच में पड़ गई कि इतने बड़ी पतीले में खीर पक रहा है और फिर भी यहाँ के लोग रो रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, एक दूसरे को गुस्सा मार रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो माता जी को बहुत तकलीफ हुआ। उनका ठीक है, मैंने तो नर्क देख लिया, अब मुझे स्वर्ग की ओर ले चलो, मैं स्वर्ग भी देखना चाहती हूँ। फिर यमदूत ने माता जी को ले जा करके स्वर्ग के फाटक के पास खड़ा किया और उन्होंने क्या देखा कि स्वर्ग में भी एक बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं, खूबसूरत पेड़ हैं। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो लोग स्वर्ग में थे वो बहुत खुश थे और इतने खुश थे, वो लोग आपस में मगन है, खुश है, कोई गीत गा रहा, कोई झूम रहा, नाच रहा है, हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त है और सब आनंदित है और सब आपस में प्यार पूर्वक के साथ हैं। तो उन्होंने फिर माता जी की निगाह ऊपर पड़ी और ऊपर उन्होंने क्या देखा कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा बर्तन है, उसमें उसमें कुछ पक रहा है। और जब कुछ पक रहा है तो वहां पर उन्होंने भी सोच में पड़ गई क्या पक रहा है। फिर माता जी ने उनसे पूछा तो उसने कहा कि ये क्या है इसमें जो बर्तन में। उनका माता जी जैसे आपने देखा कि वहां पर खीर पक रहा था बर्तन में, वैसे यहाँ पर भी खीर पक रही है बर्तन में। तो माता जी बड़े ध्यान से देख रही थी और देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि जो बहुत बड़ा बर्तन था उसमें खीर बनी हुई थी, तो दोनों तरफ से उसमें लोगों ने सीढ़ियां बनाई थी। तो मेरे प्रियो वहां पर उन्होंने देखा कि सीढ़ी बनी हुई है और लोग एक तरफ से चढ़ रहे हैं और उसमें से खीर निकाल कर खाते हैं और फिर चले आते हैं। तो वहाँ के लोग आनंदित थे। तो उन्होंने देखा पर माता को कुछ समझ नहीं आया। माता ने कहा मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ के लोग इतने खुश क्यों हैं और यहाँ के लोग कितने आनंदित है, हष्ट पुष्ट है, इनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं है और बहुत आनंदित नजर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ पर भी खीर था, वहाँ पर भी सब कुछ था, लेकिन वहाँ पर क्यों लोग ऐसे थे। तब यमदूत ने उन्हें बताया कि माता जी कारण ये है, खीर यहाँ पर भी है, खीर वहां पर भी है, पेड़ पौधे यहाँ पर भी, पेड़ पौधे वहां पर भी, इंसान यहाँ पर भी, इंसान वहां पर भी है। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि वहां के लोग जो है, नर्क के लोग क्या है, आलसी हैं। वो आलसी हैं और इसीलिए वो क्या किए कि उन्होंने मेहनत करना पसंद नहीं किया, उन्होंने कुछ करना पसंद नहीं किया और इसीलिए वो भूखे मर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं ये आलसी नहीं हैं, ये परिश्रम करने वाले। इन्होंने क्या किया, जो जंगल में पेड़ था, इस पेड़ को उन्होंने काटा और काट कर इन्होंने एकता किया। इनमें एकता है और प्यार है और ये आलसी नहीं है। इन्होंने आपस में एक मन होकर के विचार किया और उन्होंने क्या किया, पेड़ को काटा, पेड़ को काट कर उन्होंने एक लंबी सीढ़ी बनाई और लंबी सीढ़ी बना करके इन्होंने वहां पर लगा दी। और जब इनको भूख लगती है तो एक एक करके ऊपर जाते हैं और खाकर चले आते हैं। अर्थात ये अपना
जो है दिमाग भी लगाए हैं, एकता भी दिखाए और मेहनत कर रहे हैं, और इसलिए आज ये हष्ट पुष्ट और खुशी के साथ ये जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जो नर्क के लोग हैं वो सब आलसी हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते, वो एक दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं कि वो मुझको देगा, वो कहता वो मुझको देगा, वो ला कर देगा, लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। और इसलिए उनके अंदर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, क्रोध और भूखे ये वो लोग मर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है, जो चींटियां थी उनमें एकता है, उनमें प्यार है, वो मेहनत करती हैं, इसलिए वो कभी भूखी नहीं मरती है। और इंसान जो 2 हाथ 2 पैर का है, दिमाग का है, सब कुछ होते हुए भी, कई लोग सब कुछ होते हुए भी क्या है, आज भूखे मर रहे हैं। अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास बल है, ताकत है, तो कभी कोई इंसान भूखा नहीं मर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ आपको दिया, सारा अधिकार आपको दिया है, सब कुछ बना कर दिया। मनुष्य करके सब कुछ खा सकता है। इंसान जो परिश्रम करता है आज कहां से कहां चला पहुंच गया है। हमें आलस नहीं करना है। उसी तरीके से मसीह यीशु में आने के बाद आपको मेहनत करना, जितना आप प्रार्थना करोगे, जितना संगति करोगे, जितना वचन पढ़ोगे, उतना ही परमेश्वर के खजाने से आप भरते जाओगे, आत्मा से भरोगे, रूह से भरोगे, और परमेश्वर के राज तक आपको पहुंचाएगा प्रभु। आपको कभी किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। और चाहे वो संसारिक व्यक्ति है जो प्रभु को नहीं जानता, अगर वो भी आलस करता है तो भूखे और बीमारियों दुखों में वो परेशान रहेगा। अगर वो मेहनत करता है, अगर वो बरसात के दिनों के लिए अगर चाहता है कि मैं अपने व्यवस्था करूँ, तो उसे कड़ी धूप में निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भूखे मरेगा और कंगालपन, गरीबी उसके घर के पास दस्तक दे देगी। तो मेरे प्रियो, हम इस बात से बहुत कुछ सीखे हैं। तो अगर आज आप आलसी हैं, प्रार्थना करने में आलस आता है, वचन पढ़ने में आलस आता है, संगति करने में आलस आता है, उपवास रखने में आलस आता है, प्रभु के राज्य में आपको अगर आलस है तो आज ही छोड़ दीजिए। अगर किसी भी काम से आपको आलस आता है, कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बोहरी करोगे कब। तो मेरे प्रियो, आप सबको मुझे विश्वास है कि ये वचन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कि हमें आलसी नहीं बनना है, मेहनत करना, परिश्रम करना है। तो मेरे प्रियो, इस वचन से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत मेहनत करना है, जितना मेहनत करें उतना प्रतिफल मिले। आज मेहनत करेंगे तो हमारे लिए कल के लिए हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो मुझे विश्वास है मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की।